डिबेट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 45 पर विचार कर रहे हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। और ये चर्चा हमारी स्रोत सामग्री गुणों से परे शांति गीता का मार्ग उस पर आधारित है। हाँ, और आज का हमारा जो केंद्रीय प्रश्न है वो ये है, क्या ये श्लोक हमें प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस और जीवन के द्वंद्वों, आप जानते हैं जैसे सुख दुख, क्या इनसे पूरी तरह ऊपर उठने का एक व्यावहारिक मतलब करने योग्य रास्ता दिखाता है? बिल्कुल। या फिर ये एक इतना ऊंचा आदर्श है जिसे रोजमर्रा की सांसारिक जिंदगी जीते हुए हासिल करना लगभग नामुमकिन सा है? तो मैं इस पक्ष में हूँ कि ये श्लोक आंतरिक शांति पाने का एक बिल्कुल स्पष्ट और व्यावहारिक मार्ग दिखाता है। और मैं इस बात पे सवाल उठा रहा हूँ कि क्या दुनिया में रहते हुए मतलब इन गुणों और द्वंद्वों से पूरी तरह मुक्त होना, क्या ये वाकई संभव है, या ये बस एक परम लक्ष्य है जिसकी ओर हम बढ़ सकते हैं पर शायद उसे पा नहीं सकते पूरी तरह? देखिए, श्लोक 45 में कृष्ण अर्जुन से सीधे कह रहे हैं कि वेदों में मुख्य रूप से तीनों गुणों की ही बात है, पर तुम अर्जुन इन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठो, द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ और सदा सत्य यानी आत्मस्वरूप में स्थित रहो, नित्य सत्वस्थ हो, योगक्षेम की चिंता छोड़ो और आत्मवान बनो। अब ये व्यवहारिक इसलिए है क्योंकि गुणों से ऊपर उठने का मतलब ये नहीं कि गुण खत्म हो गए, नहीं, बल्कि ये कि हम उनके वश में नहीं हैं। हम एक तरह से साक्षी भाव से उन्हें देख सकते हैं। और इसी तरह द्वंद्वों से मुक्ति का मतलब है कि बाहरी सुख दुख हमें अंदर से हिला ना सकें। हमारी स्रोत सामग्री में अभिषेक का उदाहरण भी है। वो काम के दबाव और दूसरों से तुलना करने की आदत से बहुत परेशान था। इस श्लोक को समझने के बाद उसने नतीजों की चिंता छोड़ी और अपने काम पर ध्यान दिया, और नतीजा वो जैसा कि लिखा है शांत और संतुलित बन गया। तो ये दिखाता है कि नित्य सत्वस्थ हो यानी नित्य सत्य में स्थित होना और आत्मवान यानी आत्मनियंत्रित होना, ये अवस्थाएं जीवन में संभव हैं। ये सिर्फ कोरा आदर्श नहीं है। आदर्श वाकई बहुत ऊंचा और प्रेरणादायक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैं इसकी जो पूर्ण व्यावहारिकता है उस पर थोड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ। निस्त्रय गुणों भव मतलब तीनों गुणों से परे हो जाओ, ये सुनने में जितना सरल लगता है उतना है नहीं। ये गुण तो प्रकृति का हिस्सा हैं, हमारे अपने स्वभाव का हिस्सा है। तो क्या रजोगुण के बिना कोई कर्म, कोई महत्वाकांक्षा संभव है ना? मतलब इसके बिना दुनिया कैसे चले भी? तो मैं सोचता हूँ शायद इसका मतलब गुणों को जड़ से उखाड़ना नहीं, बल्कि उनके असर को समझना, उनसे एक तरह की दूरी और उनको साधना है। हो सकता है नित्य सत्वस्थों का असल मतलब गुणों से पूरी तरह परे जाना न हो, बल्कि सत्व गुण में मजबूती से टिकना हो, उसे बढ़ाना हो ताकि रजस और तमस काबू में रहें। और जहां तक अभिषेक की कहानी है, अच्छा उदाहरण है, पर क्या वो सचमुच मतलब पूरी तरह गुणों और द्वंद्वों से आजाद हो गया, या उसने अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपनी आसक्तियों को बेहतर तरीके से आप कह सकते हैं संभालना सीख लिया? अब ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर क्या ये वही पूर्ण मुक्ति है जिसकी बात श्लोक कर रहा है? मुझे लगता है ये प्रगति है, हाँ, पर शायद मंजिल नहीं। आपने जो कहा कि रजोगुण के बिना कर्म कैसे होगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, बिल्कुल। लेकिन निस्त्रय गुणों का अर्थ ये नहीं कि कर्म छोड़ दिया जाए। देखिए, अर्जुन को तो युद्ध करने को कहा जा रहा है, जो कि कितना रजोगुण प्रधान कर्म है। यहाँ अर्थ है कि कर्म करते हुए भी कर्तापन के भाव से और फल की आसक्ति से मुक्त रहा जाए। मतलब गुणों का इस्तेमाल हो पर हम उनके अधीन ना हो, यही तो साक्षी भाव है। और रही बात नित्य सत्वस्थों की, इसे सिर्फ सत्वगुण में स्थिति मानना शायद थोड़ी सीमित व्याख्या होगी। ज्यादा गहरा अर्थ तो यही है कि नित्य शाश्वत सत्य यानी आत्मा में स्थित होना, जो कि तीनों गुणों से परे है। जी, मैं समझता हूँ साक्षी भाव का महत्व, लेकिन क्या ये अवस्था मतलब लगातार बनाए रखना सांसारिक जीवन की जो भागदौड़ है उसमें संभव है? ये तो एक बहुत ऊंची साधना की मांग करता है। व्यवहारिक स्तर पर शायद गुणों का प्रबंधन, सत्वों को बढ़ाना, यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है जिसे शायद ज्यादा लोग साध सकते हैं। इसे ही शायद नित्य सत्वस्थों का एक व्यावहारिक पहलू कहा जा सकता है। अब आते हैं निर्द्वंद्वों पर, द्वंद्वों से मुक्ति। हाँ, निर्द्वंद्व, इसका अर्थ है मानसिक समता।
मतलब चाहे मान मिले या अपमान, लाभ हो या हानि, सुख आए या दुख, मन एकदम शांत रहे, स्थिर रहे। ये भावनाओं का दमन नहीं है, बल्कि उन पर एक तरह से विजय पाना है, ताकि वो हमें विचलित न कर सकें। और ये अभ्यास से संभव है। मैं संभाव के लक्ष्य से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या कोई इंसान अनुभव के स्तर पर सुख और दुख से पूरी तरह अछूता रह सकता है? मतलब जब कोई प्रियजन बिछड़ता है तो दुख होना तो स्वाभाविक है ना? जब सफलता मिलती है तो खुशी होती है। तो शायद निर्द्वंद्वों का असली मतलब इन अनुभवों से उत्पन्न होने वाले जो तीव्र राग हैं, मतलब मोह या द्वेष हैं, यानी घृणा, उनसे मुक्ति है, ना कि स्वयं अनुभवों के अभाव से। मतलब दुख हो पर वो हमें तोड़ न दे, सुख मिले पर हम उसमें बह न जाएं। ये एक महीन लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। अनुभव को महसूस करना बनाम अनुभव से बंध जाना। हाँ, ये फर्क जरूरी है, मैं मानती हूँ। लेकिन अभिषेक का उदाहरण फिर देखिए। उसका शांत और संतुलित होना ये दिखाता है कि श्लोक के सिद्धांत को जीवन में उतारने से वास्तविक बदलाव आता है। अगर वह पहले की तरह चिंता और ईर्ष्या में ही डूबा रहता तो उसका जीवन कैसा होता? इस श्लोक ने उसे एक व्यावहारिक राह दिखाई जिससे उसे शांति मिली। यही तो व्यावहारिकता है। अभिषेक की शांति और संतुलन, हाँ, वो निश्चित रूप से इस श्लोक की शक्ति और व्यावहारिकता को दर्शाते हैं। इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा। उसने अपनी प्रतिक्रियाओं को साधा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल फिर वही घूम फिर कर आता है, क्या ये श्लोक में वर्णित वो पूर्ण अनासक्ति, वो गुणों और द्वंद्वों से पूर्ण ट्रांसेंडेंस वाली अवस्था है, या ये उस अवस्था की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, एक बेहतर प्रबंधन है? देखिए, ये प्रबंधन भी जीवन बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। लेकिन क्या इसे ही अंतिम स्थिति मान लेना चाहिए जो श्लोक इंगित कर रहा है? शायद ये प्रबंधन अतिक्रमण या ट्रांसेंडेंस नहीं है। तो संक्षेप में कहूँ, मेरा मानना है कि गीता का ये श्लोक 2.45 हमें आसक्ति, गुणों के बंधन और जीवन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर सच्ची आंतरिक शांति पाने का एक स्पष्ट, व्यावहारिक और बिल्कुल अनुसरणीय मार्ग दिखाता है। ये सिर्फ एक ऊंचा आदर्श नहीं है, बल्कि जीवन में उतारा जा सकने वाला सत्य है, जैसा कि हमारी स्रोत सामग्री का उदाहरण भी इशारा करता है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि अनासक्ति, संभाव और गुणों को साधने का लक्ष्य बेहद महत्वपूर्ण है। जीवन बदलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन श्लोक में वर्णित जो पूर्ण निस्त्रैगुण्य और पूर्ण निर्द्वंद्व अवस्था है, वो एक बहुत बहुत ऊंचा आदर्श है, जिसे शायद विरले ही पूरी तरह प्राप्त कर पाते हैं। व्यावहारिक जीवन में मेरा मानना है कि इन गुणों और द्वंद्वों को समझना, उन्हें संतुलित करना और अपनी प्रतिक्रियाओं को साधना, शायद ये अधिक प्रासंगिक और संभव लक्ष्य है। बिल्कुल, और इस पर हम सहमत हो सकते हैं कि ये श्लोक हमें ये जरूर याद दिलाता है कि बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी बदलती रहे, कितनी भी अनिश्चित क्यों न हो, बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, हमारे अंदर एक स्थिरता का केंद्र है, आत्मा स्थिर है, जिसे खोजना और जिसमें टिकना महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और इस श्लोक पर अलग अलग नजरियों से विचार करना ही हमें इसकी गहराई समझने में मदद करता है और यकीनन स्रोत सामग्री में और गहरे उतरने की प्रेरणा देता है।